हेलो फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है अप। मूवी इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, इमोशंस एंड लव। शुरू में हमें दिखाते हैं एक चार्ल्स मंस जो एक्सप्लोरर होता है। वो दावा करता है कि मैं साउथ अमेरिका के पैराडाइज फॉल नाम की जगह के मॉन्स्टर का स्केलेटन लाया हूँ। पर जब सब देखते हैं, साइंटिस्ट नहीं मानते कि ये सही स्केलेटन है और ऐसा कोई बर्ड है। वो लोग उसकी मेंबरशिप छीन लेते हैं और उसे फ्रॉड बुलाते हैं। अब अपना नाम ठीक करने के लिए वो कसम खाता है कि वो पैराडाइज फॉल से इस बार मॉन्स्टर को जिंदा पकड़कर लेकर आएगा और जब तक ऐसा नहीं होता वो वापस नहीं आएगा। मंस हमेशा बहुत से कुत्तों को अपने साथ रखता है जो हद से ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। अब हमें दो बच्चे दिखाते हैं, एली और कार्ल फ्रेडरिक्सन। वो दोनों चार्ल्स मंस के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं। एली का सपना होता है पैराडाइज फॉल जाकर अपना घर वहाँ बनाने का। उसने एक एडवेंचर बुक बनाई होती है जिसमें ये सब लिखा होता है। पैराडाइज फॉल पहुंचकर वो क्या करेगी, इसके लिए पीछे के पेजेस खाली रखे होते हैं। वो कार्ल फ्रेडरिक्सन से कहती है कि तुम मुझे वहां लेकर जाओगे, प्रॉमिस करो। अब वो दोनों बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। वो लोग मिलकर एक सुंदर सा घर बनाते हैं जैसा एली ने बचपन में सोचा था, पर उनके कोई बच्चा नहीं होता। एली दुखी हो जाती है। फ्रेडरिक्सन उसे बचपन का सपना याद दिलाता है। अब वो लोग पैराडाइज फॉल जाने के लिए पैसे जोड़ते हैं, पर किसी कारणवश नहीं जा पाते और अब वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं। एक दिन फ्रेडरिक्सन 2 टिकट्स ले आता है पैराडाइज फॉल के लिए, पर तभी एली बीमार हो जाती है और मर जाती है। अब फ्रेडरिक्सन के घर वाले एरिया में कंस्ट्रक्शन होना होता है। चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई होती हैं, मगर फ्रेडरिक्सन अपना घर नहीं बेचना चाहता क्योंकि उसमें एली की यादें बसी हैं। एक दिन उसके डोर पर एक रसल नाम का छोटा बच्चा आता है जो उसे कहता है कि मैं एक विल्डरनेस एक्सप्लोरर हूँ, और फिर वो अपने बैजेस उसे दिखाता है। कहता है बस एक लास्ट रह गया जो मुझे मिलेगा किसी ओल्ड पर्सन की हेल्प करने पर, और फिर मैं बन जाऊंगा सीनियर विल्डरनेस एक्सप्लोरर। फ्रेडरिक्सन उसे वहाँ से टालने के लिए झूठ बोल देता है कि एक स्नाइप नाम की बर्ड है, उसे पकड़ कर लाओ। रसल जाता है उधर। अब कोर्ट के ऑर्डर्स आने की वजह से फ्रेडरिक्सन को घर छोड़ना होता है, पर तभी वो एक मज़ेदार चीज़ करता है। वो अपने पूरे घर को बहुत सारे हीलियम बलून्स लगाकर उड़ा देता है पैराडाइज फॉल जाने के लिए। उसका घर अब हवा में होता है। तभी अचानक एक नॉक होता है और वहाँ होता है वही छोटा बच्चा रसल। रसल बहुत क्यूट होता है, बोलता भी बहुत है। तभी आसमान में एक तूफान आता है। फ्रेडरिक्सन बेहोश हो जाता है, पर वो लोग सेफ रहते हैं। रसल उसे कहता है कि मेरे पास जीपीएस है, मुझे पता है हम कहाँ हैं, पर बोलते बोलते उससे जीपीएस डिवाइस नीचे गिर जाती है। अब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक उनका घर कहीं टकराता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब बस उनके हाथ में एक पाइप जो घर से अटैच्ड होती है वही रह जाती है। वो लोग अब लैंड पर होते हैं जहाँ से दूर पैराडाइज फॉल दिख रहा होता है। रसल कहता है हम लोग घर को ऐसे ही पकड़कर वहाँ तक ले जाते हैं, जिसके बदले में आप मेरे बैज के लिए साइन कर देना, आपको असिस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ एक जगह कुछ कुत्ते एक बर्ड के पीछे भाग रहे होते हैं। उन कुत्तों के गले में कॉलर होते हैं जिससे वो बोल पाते हैं, वीडियो कॉल कर पाते हैं, लोकेशन भी ट्रेस कर लेते हैं। अब रसल को एक जगह एक बड़ी बर्ड मिलती है
जो रसल की चॉकलेट लाइक करती है और वो रसल की फ्रेंड बन जाती है। रसल समझता है ये वही स्नाइप नाम की बर्ड है जिसे फ्रेडरिक्सन ने उसे ढूंढने के लिए बोला था। रसल उस बर्ड को मिस्टर फ्रेडरिक्सन के पास ले जाता है और वो उसका नाम केविन रख देता है। केविन भी अब उन लोगों को फॉलो करती है। थोड़ी आगे चलकर उन्हें एक डग नाम का डॉग मिलता है जिसके गले में भी कॉलर होता है बोलने वाला। डग कहता है मुझे ये बर्ड को अपनी प्रिजनर बनाना है, इसे पकड़कर अपने मास्टर के पास लेकर जाना है, यही हमारा मिशन है। फिर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। अब रसल मिस्टर फ्रेडरिक्सन से कहता है डग केविन को पकड़ना चाहता है, हमें केविन को बचाना होगा। रसल फ्रेडरिक्सन को ये भी बताता है कि मेरे डैड से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता और मेरी रियल मॉम नहीं है। अगले दिन सुबह केविन घर के ऊपर चढ़ के कुछ खाना इकट्ठा कर रही होती है। डग उन्हें बताता है कि केविन के बेबीज हैं, खाना लेकर उनके पास जाना चाहती है। तभी वहाँ एक अल्फा नाम का और दूसरे डॉग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने मास्टर के पास ले जाते हैं, जो होता है चार्ल्स मंस, जो उनकी खातिरदारी करता है और कहता है मेरे कुत्तों को लगा तुम हमारी बर्ड को पकड़ने आए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आए, सॉरी। पर तभी वो केविन को उनके घर के ऊपर देखता है और रसल और फ्रेडरिक्सन को मारना चाहता है। वो लोग वहाँ से भागते हैं। डग उनको भगाने में हेल्प करता है। भागते टाइम केविन के पैर पर अल्फा डॉग काट लेता है, अब वो चल नहीं पाती। रसल और फ्रेडरिक्सन उसे उसके बच्चों के पास ले जाते हैं। केविन बच्चों के पास जाने ही वाली होती है, तभी चार्ल्स मंस उसे पकड़कर ले जाता है। अब फ्रेडरिक्सन के हीलियम बलून्स की हवा भी कम हो रही होती है, इसलिए वो केविन की हेल्प करने की जगह घर को पैराडाइज फॉल पर ले जाता है। रसल बहुत दुखी होता है और अपने सारे बैजेस फेंक देता है। अब फ्रेडरिक्सन का घर पैराडाइज फॉल के पास होता है, जहां एली का सपना था। अंदर बैठकर फ्रेडरिक्सन एली की एडवेंचर बुक खोलता है। उसे कुछ दिखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एली ने अपनी लाइफ की सारी पिक्स चिपकाई होती हैं और लास्ट में लिखा होता है जिंदगी के इन एडवेंचर्स के लिए थैंक्स, अब जाओ नया एडवेंचर करो। फिर फ्रेडरिक्सन बाहर आकर देखता है रसल पहले ही कुछ हीलियम बलून्स लेकर उड़ जाता है केविन को बचाने। फ्रेडरिक्सन का घर अब उड़ नहीं पाता हीलियम बलून्स कम होने की वजह से। वो घर का सारा सामान फेंक देता है और घर उड़ाकर चला जाता है केविन के पास। अब रसल, मिस्टर फ्रेडरिक्सन और डग मिलकर केविन को बचा लेते हैं और मंस मर जाता है। फिर सेरेमनी में आकर फ्रेडरिक्सन रसल के बैच लगा देता है जो उसे एली ने बचपन में दिया होता है। ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हॉलीवुड मूवीज़ के हिंदी और पंजाबी स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।